कि क्या ये इंटरेस्ट फ्री है, अगर ये इंटरेस्ट फ्री है देन हाउ आर दे रनिंग? एक फ्रिज अगर 80,000 रुपये का आपको मिल रहा है तो वो फ्रिज हमें मिलेगा हमारी क्वांटम की वजह से 65,000 रुपये का। ठीक है। एवरेज न्यू लैपटॉप 80,000 या लाख रुपए की है। आपको लगता है वो अफोर्ड कर सकता है? फिर 12 महीने की वारंटी होती है और वो टेस्टेड रिफर्बिश्ड बाय अस होती है। तो अगर आप इस बिल्डिंग में भी देखने जब आई हैं तो वहाँ पूरा एक सेक्शन है। तो ये 2 दिन का एक्सपो इसलिए बना गया है कि आप चीज़ें आके देखें। वहाँ हमारे कॉर्पोरेट का सेक्शन भी है जहाँ पे अगर आपकी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड है तो आपको वो प्राइसेस के ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपकी कॉर्पोरेट हमारे से रजिस्टर्ड, ठीक है। अब उसकी घर की रिक्वायरमेंट कुकिंग रेंज है वो हमारी वेबसाइट पे है। उसकी रिक्वायरमेंट एक फ़ोन है हमारी वेबसाइट पे है। उसकी रिक्वायरमेंट एक फ़ैन है सीलिंग का, वो हमारी वेबसाइट पे है। कॉमन पाकिस्तानी को स्ट्रक्चरल क्रेडिट का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, कभी हमने उनको चांस ही नहीं दिया। हमने कहा ये मच्छर कॉलोनी इनको नहीं दे सकते हम। अब जब इनको देना स्टार्ट किया तो रियलाइज हो रहा है कि हाँ ठीक है, समझाना पड़ता है। हमारे बच्चे हमको फ़ोन करते हैं, रोबो कॉल्स जाते हैं। 2 questions. जी। What is generally then the incremental rate? I mean 50% तो नहीं है. So on what incremental rate? For example 10%, 20%? सो हर घर में एक टीवी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक बाइक चाहिए भाई को ऑफिस जाने के लिए और 4 मोबाइल फ़ोन चाहिए। हम आपको अनफॉर्चुनेटली एक प्रोडक्ट दे रहे हैं अभी क्योंकि हम नए हैं। सेकंड प्रोडक्ट आपको तब देंगे जब आप पहले की 60% पेमेंट कर चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, कैसे हैं आप? वाह इस्लाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एट योर प्लेस। प्लेजर। मतलब आपने दिस प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट जो हमारी ऑफिस के अंदर हो रही है, वरना नॉर्मली वी गो टू प्लेसेस। अच्छा, सो थैंक यू फॉर कमिंग। इंटरेस्टिंग। एंड आल्सो आई एम एक्चुअली वेरी आई एंजॉयड द ऑफ कैमरा कन्वर्सेशन अ लॉट। तो अभी वो इतनी सारी हो गई, आई वाज लाइक यार ये तो कैमरा ऑन हो जाना चाहिए था। सो वी वुड हैव रिकॉर्डेड, बट वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। पीपल हु डोंट नो अबाउट BNPLs इन डेप्थ, तो सबसे पहले ये बताएं व्हाट इज BNPL? सो BNPL एक बहुत ही अच्छा नाम है एक ऐसी एक्टिविटी का जो सदियों से हो रही है हमारे मुल्कों के अंदर, जिसे हम किस्तों वाली दुकानें कहते हैं। कुछ लोग उसको इंडिविजुअली घर से कर रहे होते थे, कुछ लोग उसको दुकानों से कर रहे होते थे कि आप कोई चीज़ जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसकी वो आपको किस्तें करके दे दिया करते थे। 4 किस्तें, 5 किस्तें, 10 किस्तें, 12 किस्तें। आज भी यही हो रहा है। आज भी आप किसी मेन शहर में चले जाएं तो वहाँ लाइन से दुकानें हैं जिसमें बाहर लिखा हुआ है किस्तों पे अवेलेबल है और 3,400 रुपये महाना पे आपको चीज़ मिल जाएगी। तो we are an extension of that, and we proudly can say that we were actually one of them before we started Kiss Bazaar. But there's a big difference now. The big difference is that now we are regulated. We come under the umbrella of SECP. तो जब आप regulated होते हैं तो फिर आप अपने दिमाग का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं। आप बेसिकली आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं जो उस कंट्री ने बनाया हुआ होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोचें कि ये सारी किस्तों की दुकानें बैंकें हैं और हर बैंक की अपनी मर्जी है, उस तरह उनको चलाना है। अगर एक सेठ साहब कहते हैं कि जी हमें इसको देना है तो इसको दे देंगे, इसको नहीं देना है तो उसको नहीं देंगे। किस्तों की दुकानों की सेम सिचुएशन है कि जब आप अंदर वॉक इन करते हैं तो वो आदमी जो वहाँ खड़ा होता है वो डिसाइड करता है इसको मैं दूँ या नहीं दूँ। इससे कहें कि इसकी फैमिली ले आए, मैं चेक कर लूँ सबको। उसके बाद अब मैं इसको क्या बेचूँ? मैं इसको वो बेचूँ जो मेरे पास वो फंसा हुआ है, उसको वो बेचूँ जिससे मेरा मार्जिन ज़्यादा है, या वो बेचूँ? हमारे केस में ये है कि आप इस साइट पे जाते हैं kissbazaar.pk, जहाँ सब अवेलेबल है। आप चूज़ करते हैं कि आपको क्या चाहिए और जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ कोई इधर उधर की कहानी नहीं है। वहाँ सिंपल लिखा हुआ है ये पहली पेमेंट, ये महाना पेमेंट, इतने महीने। और एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है कि इसके अलावा कोई और चार्जेस नहीं है। ना प्रोसेसिंग चार्ज है, ना डिलीवरी चार्ज है, ना अर्ली पेमेंट चार्ज है, एंड अनफॉर्चुनेटली ना लेट चार्ज है। लेट चार्ज इसलिए नहीं है कि हम शरिया कंप्लाइंट हैं। हम पाकिस्तान की वाहिद जैसा आपने वर्ड यूज़ किया BNPL कंपनी है, और ये बात SECP अपने प्रेस रिलीज में कह चुकी है कि वाहिद कंपनी इसका लाइसेंस है टू बी शरिया कंप्लाइंट। सो वी आर सर्टिफाइड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू बी शरिया कंप्लाइंट। उसकी एक कंडीशन ये है कि लेट चार्जेस नहीं हो सकते। तो हमारी कहानी में कोई लेट चार्जेस नहीं है। तो ये बेसिक फ़र्क है एक किस्तों वाली दुकान का। कैसे नहीं है? हाँ, लेट चार्जेस ऐसे नहीं है जैसे लेट्स से आपकी पेमेंट की डेट है 25 तारीख। सही है। अब कोई मसला हो गया, कोई कहानी हो गई और आपने 25 की जगह 30 तारीख को दे दिया, 5 तारीख को दे दिया। 99% जगहों पे आपको उसके चार्जेस देने होंगे एक्स्ट्रा, जिससे फाइन कहा जाएगा, जिससे पेनल्टी कहा जाएगा, जिससे लेट चार्जेस कहा जाएगा। इस केस में कोई चार्ज नहीं है। अगर आप लेट हो गए तो कोई चार्ज नहीं। हम आपसे कहेंगे ज़रूर कि लेट नहीं होएगा, मगर अगर आप लेट हो गए अपनी मजबूरी के तहत तो हम गुजार लेंगे। हम आपको मतलब हम आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस पॉप अप हो रहे हैं मेरे माइंड में, एक एक करके पूछते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताएं, आपने कहा SECP से रेगुलेटेड है और क्योंकि वो दुकानें जो खुद अपने ओन पे चल रही होती हैं तो वो अपने हिसाब से कंडीशंस बिल्ड करती हैं। आप
कि क्या कंडीशनिंग पे कहीं आप बाउंड हैं क्या? जी, तो बिल्कुल हम बाउंड हैं एक एथिकल बिहेवियर के साथ। एथिकल बिहेवियर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम रात को एक सर्टेन आवर के बाद आपको घर पे फ़ोन नहीं कर सकते, ये एससीसीपी के रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, ओके। हम आपके घर पे अनअनाउंस्ड 4 आदमी नहीं भेज सकते, ओके, जो किस्तों के काम में बहुत आम होता है। ओके, हम आपको सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। ओके। आपकी एक कंप्लेन जो है वो हमें आंसर करने के लिए पूरी एक टीम रखनी पड़ती है। तो इसलिए और आती है कंप्लेन, ऐसा नहीं कंप्लेन नहीं आएगी। हमारे पास जो सबसे बड़ी कंप्लेन आती है वो ये आती है कि मेरे ऑर्डर का क्या हुआ। अब मेरे ऑर्डर का ये हुआ, जब आप प्रोसेस पे आएंगे तो मैं और डिटेल बताऊंगा कि अनफॉर्चुनेटली हम आपको नहीं दे पाएंगे फॉर वेरियस रीजंस। मे बी आप एक नो गो एरिया में रहते हैं हमारे लिए। अब एक सवाल यह है कि नो गो एरिया क्यों होता है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और रीजंस भी हो सकते हैं। तो किस्तों वाली दुकानें को तो किसी को जवाब ही नहीं देना, उन्होंने कह दिया नहीं देना, नहीं देना, हमारी मर्जी। तो वी आर एब्सोल्युटली रेगुलेटेड एंड वी हैव टू फाइल आवर रिटर्न्स विद एससीसीपी ऑन मंथली बेसिस। सारे कस्टमर की डिटेल हर महीने इनके पास जाती है। दूसरा ये कि क्योंकि हम एक एनबीएफसी हैं, जिसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आपकी पेमेंट की जो हिस्ट्री हमारे साथ है वो भी बिल्ट हो रही है। वो बिल्ट इस तरह हो रही है कि पाकिस्तान में 2 क्रेडिट एजेंसीज हैं जिसमें सारी बैंक्स रिपोर्ट करती हैं, हम भी वही रिपोर्ट करते हैं, वही डेटा हम भी देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, आपने किस्त वाली दुकान से कुछ लिया तो आपकी क्रेडिट बिल्ट नहीं होगी, मगर अगर आप हमसे कुछ ले रहे हैं और आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिट बिल्ट होगी। तो कल आप किसी बैंक में जाएंगे लोन के लिए, गाड़ी की लोन, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो आपके उस क्रेडिट उसकी पूरी हिस्ट्री देख सकेंगे। अब आप सोचें इस मुल्क के अंदर 19,65,000 क्रेडिट कार्ड हैं टोटल। मैंने आपको एग्जैक्ट नंबर दे दिया, 19,65,000 में आपके 4 कार्ड शामिल हैं। तो 19,65,000 लोगों को नहीं दिया गया है, 19 लाख टोटल कार्ड है। तो उसका रीज़न ये है कि जब भी वो कोई फाइल क्रेडिट कार्ड जो आदमी अप्लाई कर रहा होता है, जब वो फाइल देखते हैं कहते हैं यार ये तो सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, इन्होंने तो कभी कुछ कहीं से कुछ लिया ही नहीं है, इनको हम कैसे असेस करें। और वो भी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए अवेलेबल होता है, क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट लाइक इजीली। बट उसका रीज़न है ना कि वो स्पेसिफिक क्लास जो है उसके और क्रेडिट प्रोडक्ट्स चल रहे होते हैं। जो हमारी आम आवाम है, जो 80% पाकिस्तान है, उसने भी क्रेडिट पे चीज़ें ली हुई है। आप सोचें इतना सा फ्रिज 70,000 रुपये का है, कितने लोग नयाबाद के अंदर ये फ्रिज खरीद सकते हैं, गुलिस्तान जौहर में कितने खरीद सकते हैं, इवन मलिन में कितने खरीद सकते हैं। वो किस्तों में ले रहे हैं बेचारे, मगर वो ऐसी जगहों से ले रहे हैं जहाँ क्रेडिट बिल्ड नहीं होगा, चाहे उनकी पेमेंट जैसे भी हो जाए, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। दूसरा मुझे ये लगता है कि हमारी वजह से आम आदमी जो है वो सिस्टम का भी पार्ट बन रहा है, यानी कि वो टैक्स नेट का पार्ट बन रहा है, जबकि उसको टैक्स नहीं देना है, उनकी इनकम 50-60 हज़ार से नीचे ही है जो हमारा मिनिमम है। मगर एटलीस्ट वो एक सिस्टम में एक आदमी शुमार हो रहा है। आज तो शुमारी पाकिस्तान में से वही लोग हो रहे हैं जो ब्रिज की इस तरफ रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो क्रेडिट कार्ड भी 50,000 से नीचे वाले, आई मीन जो 50,000 से नीचे कमाते हैं उनके लिए तो क्रेडिट कार्ड्स वैसे भी नहीं है ना। मगर आप सोचें जब वो क्रेडिट ऑफिसर आपका आईडी कार्ड डालता है और उसमें नजर आता है कि आपने किस बाजार से ये चीज़ें ली हुई हैं और आपकी पेमेंट सही है, उसको नजर आएगा वो, बिकॉज ये पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं जाएगा कि अच्छा यार ये अगर 4,300 महीने के पे कर रहा है किस बाजार में, और किस बाजार एक बैंगल फलाह की एसोसिएटेड है, यानी कि इस तरह के बैंगल फलाह ओन 7.25% ऑफ किस बाजार, तो उसकी भी रेपुटेशन बढ़ेगी उस आदमी की भी, और उसकी हिस्ट्री भी साथ साथ हिस्ट्री भी आ रही है। बिल्कुल हाँ, ओके। बट अगेन ऑल्सो क्रेडिट कार्ड तो खैर उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जो यू नो द मोर देन 50,000 और 70,000 देयर अर्निंग। ये वाली जो पॉपुलेशन है बिलो 50,000, इस पे हम बात करेंगे स्पेसिफिकली। तो मुझे सबसे पहले बताएं, बिफोर आस्किंग अबाउट द प्रोसेस, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, सबसे सस्ता तरीन प्रोडक्ट क्या है आपके पास? तो 2-3 सवाल आपके एक साथ हैं। तो पहला सवाल जवाब ये कि हम ट्राई ये कर रहे हैं कि जो हमारा क्लाइंटेल है, जो पाकिस्तान का आम आदमी है, उसके घर की सारी रिक्वायरमेंट्स, जायज़ रिक्वायरमेंट्स हम अपनी वेबसाइट पे रखें। ठीक है। अब उसकी घर की रिक्वायरमेंट कुकिंग रेंज है तो वो हमारी वेबसाइट पे है। उसकी रिक्वायरमेंट एक फ़ोन है हमारी वेबसाइट पे है। उसकी रिक्वायरमेंट एक फ़ैन है सीलिंग का तो वो हमारी वेबसाइट पे है। मगर अगर उसकी रिक्वायरमेंट आईफोन है तो वो हमारी साइट पे नहीं है, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट नहीं है। हमारा क्लाइंट वो आदमी है जिसको बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट के ऊपर है। और जब आप वहाँ जाते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, कि आपको आईटेल का फ़ोन लेना है, कि आपको स्पार्क लेना है, कि आपको इन्फिनिक्स लेना है। हम कुछ पुश नहीं कर रहे, ये सब हमारे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे। इसलिए जो एक्सपो हो रहा है कुछ दिन के बाद 4 और 5 तारीख को, उसमें ये सारे ब्रांड आएंगे एक्सपो के अंदर, और हर चीज़ की सिर्फ किस्तों में प्राइसेस होगी, कोई कैश प्राइस नहीं होगी। ओके। तो उसका मकसद ये है कि एक आम आदमी को नजर आए कि यार मेरे पास ये सारी चॉइसेस हैं, मैं किस्तों की दुकान में क्यों जाऊं,
जहाँ पे उसके पास 2 फ़ोन है और वो उसी 2 फ़ोन में उसको दोनों फ़ोन रात तक बेचने हैं। यहाँ आपके पास हज़ारों का ऑप्शंस है। जैसे मेरा ख्याल है कि इस पर्टिकुलर एक्सपो में देयर आर अबाउट 1000 SKUs जिससे एक आदमी चूज़ कर सकता सही है है। कि मुझे अगर गद्दा लेना है तो मैं कौन सा गद्दा लूँ। अगर मुझे बाइक लेनी है तो क्या मैं इलेक्ट्रिकल बाइक लूँ या मैं एक रेगुलर बाइक लूँ। तो ये सारे ऑप्शंस उसको वहाँ मिलते हैं Okay. हमारी साइट पे भी, और साल में एक दफ़ा, जैसे पिछले साल भी हमने किया था, Expo में। एक्सपो के अंदर फिजिकली देख के उसी वक्त ओके, ये कब हो रही है? 4 और 5 नवंबर को ओके एक्सपो सेंटर के अंदर ओके सुबह 10 से शाम 10 तक। ओके, अमेजिंग। वापस आएंगे प्रोसेस की तरफ। जी। आपने कहा ये इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और आई थिंक सबसे सस्ता मेरे ख्याल से पंखा ही होगा वहाँ पे। नहीं, हमारे पास उससे छोटी चीज़ें भी हैं। जैसे? फॉर एग्जांपल एक आयन जो है, जो एक 1200, 1500, 2000 रुपए की आयन है, हमने वो भी रखी है। वो Okay. हमारे लिए एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि उसमें बड़ा कम मार्जिन है। हाँ। मगर हमने इससे रखी क्योंकि घर में आयन यूज़ होती है। जो आदमी हाँ। ऑफिस जा रहा होता है उसकी इस्त्री करनी होती है। जो आज के हालात है उसके अंदर कभी कभी वो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। तो इसलिए जो बेसिक घर की नीड्स है वो सब कुछ है। तो आपके सवाल का अगर मैं एक रेगुलर जवाब दूँ तो एनीवेयर फ्रॉम 2000 रुपये ऑल द वे अप टू अ मोटर बाइक इंटरेस्टिंग। 70 सीसी की। तो अगर किसी को ये खरीदना है इंस्टॉलमेंट्स पे, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ डू यू गो अबाउट हाँ इट? जी। तो जैसे आप पहली बात तो ये कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं। वैसे हमारी कराची में 10-12 लोकेशंस हैं जहाँ आप फिजिकली भी जा सकते हैं, मगर हम वो इनकरेज नहीं करते। इसी तरह हम हैदराबाद Okay. के अंदर भी है, क्योंकि देखें जब आप हमारी लोकेशन पे जाएंगे ना तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होगा। इंसान इनएफिशिएंट है, इंसान करप्ट है। ठीक है, ये एक आम ये दिस इज अ प्रूवन थ्योरी। Okay. मशीन करप्ट नहीं है, हाँ। मशीन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी ब्रांच वाले जो हैं वो कोई आपको लूट लेंगे, मगर फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर तो आप किसी किस्तों की दुकान पे चले जाएं, सेम बात है। हम चाहेंगे कि आप kisbazaar.pk पे जाएं। Okay. वहाँ पे आपको 50 ऑप्शंस मिलते हैं। लेट्स से आपने चूज़ किया कि आपको एक फ़ोन लेना है ठीक है। जो 30-40 हज़ार रुपये का है, जिसकी सही है। 10,000 एडवांस है या 5,000 एडवांस है, 2,000 रुपये की 12 इंस्टॉलमेंट है, 3,000 की 12 इंस्टॉलमेंट्स है। हाँ, वहाँ पे आप अपना नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। सही है। हमारे पास ऑर्डर आएगा, हमारे क्रेडिट इंजन से गुजरेगा। जैसे ही हमारे क्रेडिट इंजन से गुजरेगा तो पता चल जाएगा कि आपने कभी किसी से कुछ और लिया है, हमसे कभी लिया है कुछ, या किसी और इंस्टीट्यूशन से लिया है। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश है, आपने कभी कुछ नहीं लिया है, तो आपको एक कॉल जाएगी कॉल सेंटर से कि आपको जो वहाँ पे टर्म्स लिखे हैं उसमें ये कि आपको 2 शख्सी ज़मानत करानी है। ये वो 2 लोग हैं, आम आदमी, हमें कोई बैंक ऑफिसर नहीं चाहिए, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं चाहिए, कोई पुलिस वाला नहीं चाहिए। ठीक है। आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके सामने परचून की दुकान वाला, दूध वाला, टीचर, अच्छा, वो ये कहेंगे। फैमिली मेंबर्स नहीं हो सकते? फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट लिविंग इन द सेम एड्रेस, ओके ठीक है, यानी 2 अलग अलग ओके, एड्रेस वाले, अनदर एड्रेस। वो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि यार इनको हम जानते हैं, अच्छे लोग हैं, सही है। ठीक है, तो वो साइन कर देते हैं। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि अच्छा किसी को कल भिजवा दें 12 बजे और वो 12 बजे उनसे मिल लेता है, 99% केसेस में उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। 99% में 1% में ऐसा होता है कि वो जो आदमी गया होता है वो कहता है यार ये गारंटर अच्छा नहीं, तो हम कहते हैं गारंटर बदल दें। पर लेट्स से सब कुछ सही गया तो फिर नेक्स्ट डे आपको सामान घर पे डिलीवर हो जाता है। जब आपको घर पे डिलीवर होता है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बड़ी इज्जत से एक थर्ड पार्टी कंपनी डिलीवर करती है, क्योंकि देखिए ये भी एक मसला है हमारी सोसाइटी में। अगर किसी को पता चले ना कि आपने किस्तों पे कुछ लिया है तो कहेंगे ओहो पैसे नहीं थे इसलिए किस्तों पे लिया, जबकि जो हमारा वेल टू डू आदमी है हाँ। वो तो अपनी गाड़ी से लेकर घर से लेकर सब कुछ किस्तों पे लेता है, हाँ। मगर उसको कोई नहीं कहता। हाँ। तो इसलिए हमने एक थर्ड पार्टी कंपनी को डिलीवरी के लिए रखा हुआ है जो अपने यूनिफॉर्म में आती है, बड़ी इज्जत से आपको प्रोडक्ट देती है, ओके और उस वक्त जब आपको प्रोडक्ट दे रही होती है तब आप पहले पेमेंट करते हैं। तो आपका कोई रिस्क नहीं है कि आपने किसी ऐसे आदमी को पैसे दे दिए, दुकान में जाके पैसे दे दिए पहले, ऐसी कोई कहानी नहीं है। प्रोडक्ट रिसीव करने के बाद आप पहली पेमेंट करते ठीक हैं। है। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम आपको बता देते हैं कि देखिए यहाँ इजी पैसा से पैसे दे दें, या जैज से पैसे दे दें, या हमारी बैंक अकाउंट से उसमें पैसे जमा करा दें। आप कहते हैं कि नहीं यार मैं इनमें से कुछ नहीं करूँगा, मैं फिजिकली आऊँगा, तो हम कहेंगे ठीक है हमारी किसी आउटलेट में आके दे दें। हम प्रेफर नहीं करते, और वो प्रेफर नहीं करने का हम कस्टमर को इस तरह भी बता देते हैं कि हर हफ्ते को हमारे यहाँ पर एक कुरानंदाजी होती है उन लोगों की जिन्होंने उस हफ्ते में पेमेंट की है। उसमें से 3 आदमियों के नाम निकलते हैं, आदमी या खातून के, और जिसका भी नाम निकलता है उनकी 3,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट माफ़ हो जाती है अगर आपने डिजिटली दी है। डिजिटली का मतलब ये कि या आपने बैंक में जमा कराया या आपने इजी पैसा, परचून की दुकान में चले जाए वो इजी पैसा कर देता है। और आपको फ़ायदा ये है कि जब आप पैसे लेके हमारे पास आ रहे हैं तो आपका टाइम भी बच रहा है और रास्ते में कोई आपको लूट भी नहीं रहा है। तो हम उस सोसाइटी की तरफ जाना चाह रहे हैं जहाँ पे फिजिकल कैश ट्रांसफ़र ना हो। इंटरेस्टिंग। ठीक है, And that's easier बट also. आवर कस्टमर ऑफ कोर्स डज नॉट अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली।
हमारा कस्टमर कौन है? हमारा कस्टमर है ठेले वाला, बन कबाब बनाने वाला, रिक्शा बस ड्राइवर। तो वो बेचारा कहता है कि यार मुझे तो सिर्फ यही समझ आता है कि मैं आपकी दुकान आऊँ। तब उसे कहते हैं आ जाए भाई दुकान में आके दे दें। फिर उसको समझाते हैं जब वो दुकान पे आते हैं कि देखिए बड़ा ईजी था, आपके सामने जो दुकान है उसमें एक ईजी पैसा वाला बैठा हुआ है, उसके थ्रू पेमेंट कर दें, यहाँ बैंक है यहाँ चले जाएं। लेकिन जो जो कस्टमर बेस आप बता रहे हैं वो तो अभी कैशलेस लाइफ पे आए ही नहीं है ना, तो मगर वो तो वही हम कैश लाने की ट्राई कर रहे हैं ना। मगर देखें वो कैशलेस नहीं है, मगर कौन सा ऐसा मोहल्ला है जहाँ इजी कैश या जैज कैश अवेलेबल नहीं है? हाँ, इजी पैसा जैज हाँ, कैश। हाँ, तो इसे उनको बताने की बात है ना कि देखिए अगर आपने ये किया तो आपकी किस्त माफ़ हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब से हमने ये स्टार्ट किया है हमें अपनी ऑनलाइन पेमेंट में बहुत बड़ा स्पाइक नज़र आ रहा है। अच्छा, ये माफ़ करने का। देखिए इंसान जो है ना वो इंसेंटिव से चलता है। इंसेंटिव होगा तो मैं सही काम करूँगा, अगर इंसेंटिव अगर पुलिस वाला होगा तो मैं गलत काम नहीं करूँगा। इसी तो बाहर के मुल्क में इतनी ज़्यादा वही हमारे लोग जो यहाँ सब कुछ गलत करते हैं वो अच्छा करते हैं। हाँ, इसी तरह हम इनको इंसेंटिव दे रहे हैं। अभी हम हर हफ्ते 3 इंस्टॉलमेंट माफ़ कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाके हमारा प्लान है कि हम 10 इंस्टॉलमेंट पे आ जाएंगे, 20 पे आ जाएंगे, ओके, कि 20 लोगों के नाम अनाउंस होंगे हाँ, कि आपने डिजिटल पेमेंट की, इसलिए आपको आपकी इंस्टॉलमेंट जो आपने दी है ये आपको रिफंड हो रही है, ये माइनस हो गई। इंटरेस्टिंग। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जैसे हम कैशलेस लाइफ की भी बात करें, अब जाके लोग आने लग गए। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर जैसे करीम या इनड्राइव भी यूज़ कर रही होती हूँ तो पहले तो वो सिर्फ कैश पे चल रही होती है। जी, जब अगर बिल्कुल। मेरे पास भी कैश नहीं होता एट टाइम्स आई एम लाइक अगर मैं आपको जायज़ कैश कर दूँ, ईजी पैसा कर दूँ, उस पे आ गए हैं काफ़ी जी, सारे बिल्कुल। लोग। ये है। ओके, सो वी मूव टुवर्ड्स अनदर साइड ऑफ द स्टोरी व्हिच इज़ द बिजनेस मॉडल ऑफ योर्स। तो ये स्पेसिफिकली मैं उनके लिए कवर कर रही हूँ, वो स्टूडेंट्स या वो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आपको देख रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द ऑडियंस दैट आई टारगेट। तो उनके लिए हाउ इज़ द बिजनेस मॉडल इफेक्टिव, एक ये चीज़ भी, एंड बिकॉज आपके प्रॉफिट मार्जिन्स, और फिर उसमें हम वो सूद वाली बात भी करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये होता है कि क्या ये इंटरेस्ट फ्री है, अगर ये इंटरेस्ट फ्री है देन हाउ आर दे रनिंग देयर बिजनेस मॉडल। देन बिल्कुल ठीक है, बिजनेस मॉडल बिल्कुल। सो बिजनेस मॉडल ये कि हमारे हर बिजनेस को पैसे चाहिए काम करने के लिए। हम एक लॉस मेकिंग मॉडल नहीं है। 99.99% स्टार्टअप लॉस मेकिंग है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। ये एक नोन फैक्टर, स्टार्टअप इक्वल्स टू लॉस। ठीक है, बड़ा एक सिंपल फैक्टर है, चाहे स्टार्टअप $100 मिलियन का हो या $20 मिलियन का हो। बट आई डोंट थिंक दैट्स अ सस्टेनेबल मॉडल। आई डोंट थिंक जैसे आप देखिए फंडिंग ड्राई हो गई है तो जो लॉस मेकिंग है वो सूनर और लेटर प्रॉब्लम में आ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए हमने शुरू से ये ट्राई किया है कि प्रॉफिट मेकिंग हो ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो और जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक अल फलाह, उनको भी नज़र आए कि देयर इज़ अ फ्यूचर आउट ऑफ दिस, राइट। देखिए विन विन सिचुएशन हो सकती है कि मेरा भी फ़ायदा और आपका भी फ़ायदा, ऐसा हो सकता है। ऐसा ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि मेरा नुकसान हो तो ही आपका फ़ायदा होगा। दैट्स ये 500 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, आज विन विन है। तो हमारा एक प्रॉफिट मार्जिन है जो हम चार्ज करते हैं अपने वेंडर से। फॉर एग्जांपल नाम लिए बगैर, एक फ्रिज अगर 80,000 रुपये का आपको मिल रहा है तो वो फ्रिज हमें मिलेगा हमारी क्वांटम की वजह से 65,000 रुपये का। ठीक है, तो हमें वो 10-15 हज़ार रुपये का मार्जिन वहाँ से मिल रहा है। अच्छा, आपको वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको वैसे 80,000 का मिल रहा है वो। सही है। दूसरा ये कि दिस अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। तो जो 80,000 की चीज़ आपको कैश पे मिल रही है, चांसेस ये कि हम आपको वही चीज़ 85,000 की दे रहे हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम पाकिस्तान की वाहिद शरिया कंप्लायंट सर्टिफाइड बाय SECP कंपनी है, वाहिद, देयर इज नो वन एल्स। अच्छा, अब कुछ दिन पहले SECP ने एक प्रेस रिलीज भी की है इसके लिए, अगर कोई चाहे तो SECP की साइट पे या किस बाजार के लिंक्डइन पेज पे देख ले, कोई बड़ी प्रेस रिलीज है। फर्स्ट कंपनी, उसके फिर सेकंड नहीं है अभी तक। तो उसका रीज़न ये है कि इस्लाम में प्रॉफिट लेना हराम नहीं है। इस्लाम में कुछ तरीक़ेकार बताए गए हैं। जो हम चीज़ कर रहे हैं कुछ उसे कहते हैं मुसामा, मुशारका भी होता है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं, पर हम जो कर रहे हैं उसे मुसामा कहते हैं। मुसामा ये कहता है कि जो भी आपकी प्राइस है वो क्लियर मेंशन है, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, टोटल, और उसके अंदर फिर जो भी चार्जेस है वो आपके, मगर कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं होना चाहिए। ये फाइनल प्राइस होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आज आप कहीं से फ्रिज लेते हैं ना, तो फिर वो जो डिलीवर कर रहा होता है वो 3,500 रुपये कैरी के चार्जेस ले रहा होता है। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करते, हम आपसे कहते हैं ये हमारी प्राइस है, इसमें सब कुछ शामिल है। अब क्या वो प्राइस अगर आप मार्केट में जाते हैं किसी से कैश पे लेते हैं उससे ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। 2-3 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि वो पैसे आप आराम से दे रहे हैं।
दूसरी चीज़ इसमें यह है कि कुछ इसमें से ऐसे भाई भी होंगे या बहनें होंगी जिनकी पेमेंट डिले होगी या जो नहीं दे पाएंगे। हाँ, तीसरी बात ये जो अदर चार्जेस है ना, फॉर एग्जांपल डिलीवरी के चार्जेस हैं, कोई और कहानी है, वो सब इसमें शामिल ही है ना, क्योंकि हम और कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब कि क्या हम सूद ले रहे हैं, हम एब्सोल्युटली सूद नहीं ले रहे हैं, हमारी प्राइस पहले से मेंशन्ड है। आपका दूसरा सवाल कि क्या आपकी प्राइस और एक आम दुकान में कैश की प्राइस सेम है, नहीं सेम है, हमारी प्राइस ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप वो प्राइस पे दे दें जिस प्राइस पे ये सारी चीज़ें बाद में ऐड होगी। लेकिन अपफ्रंट अमाउंट फाइनल आप बताते हैं तभी वो ऊपर नीचे नहीं अच्छा, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, जब आप साइट पे हाँ, जाएंगी हाँ, उस पर पूरा लिखा हुआ है, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ मंथ्स, और एंड में आ जाता है टोटल आपका। ओके, तो कोई हिडन कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है अली बाबा 40 चोर की तरह कि आपने डाला फिर आपके पास आदमी क्या कहना, जो आपने साइन किया ना उसमें ये 20,000 रुपये की और कहानी है। नथिंग लाइक दैट। ना कभी आपको कोई कॉल करके कह सकता है, हो सकता है हम 180 लोग हैं, कोई हमारे यहाँ से मिसचिफ प्ले करे, तो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू अस कैसा हुआ है, बट ओके। वी डोंट पर हियर आपने कहा कि रेट्स कुछ ज़्यादा होते हैं, इस पे मैंने एक कमेंट पढ़ा था, बेसिकली आई वाज वाचिंग मुजम्मिल वाला पॉडकास्ट भी आपका, सो आई नोटिस्ड, आई एक्चुअली नोटेड दिस इन माय डायरीज दैट आई आस्क्ड दिस। जी, पूछिए। आपने कहा कि पैसे ज़्यादा हैं, बट दिस गाय सेड इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय आरिफ लखानी, बट आई विजिटेड द साइट माई सेल्फ, फाउंड प्राइजेस वे मोर देन कैश ऑन हैंड, अराउंड 50% incremental price than on cash, which doesn't seem fair. Okay. Is let it me, the case? So I don't know who this person is. Yeah. God bless him. सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क के अंदर ये है, आधी इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे हम, राइट? आई डोंट नो आप कितना फॉलो कर रही हैं, बट पाकिस्तान में प्राइसेस हैव बीन गोइंग अप एवरी मंथ, कैश प्राइस। तो मैंने अगर एक प्राइस देखी आज, लेट्स से एक इन्फिनिक्स के फ़ोन की जिसकी प्राइस 32,000 है, 3 महीने पहले उसी चीज़ की प्राइस 24,000 रुपये थी। अब आपके दिमाग में वो 24,000 रुपये है, अब हमारी साइट पे आते हैं, आपको वो चीज़ 35,000 की मिलती है, आप कहते हैं ओह 11,000 रुपये का फ़र्क है। भाई आज प्राइस तो पता कर लें कि वो मार्केट में कितने का है। आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि ये प्राइस जो है ये ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने इससे सस्ती प्राइस देखी है। मगर देखिए, अगर हम 50% पैसे ज़्यादा ले रहे होते तो हम सर्वाइव नहीं करते। हमारी वेबसाइट पे गिवन मंथ 2 से 2.5 लाख आदमी आता है। वो 2 से 2.5 लाख आदमी में से पिछले महीने 8,500 लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देके ऑर्डर प्लेस किया। Okay. तो ये अगर ऐसा होता तो हम चल नहीं रहे होते। So 2 questions. जी। What is generally then the incremental rate? I mean 50% तो नहीं है. So on what incremental rate? For example 10%, 20% ऊपर? So it all depends कि प्रोडक्ट पे हमें क्या बैक मार्जिन मिल रहा है। Okay. जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमारी सेल थी 50 यूनिट महीने की, तो बैक मार्जिन बहुत कम था। Okay. पिछले महीने हमने 2,000 यूनिट बेचे, इस महीने हमारा ख्याल हम 3,000 बेचेंगे। Okay. तो बैक मार्जिन काफ़ी बढ़ गया है। तो जैसे बैक मार्जिन बढ़ रहा है तो हम आगे प्राइस कम करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले हमारी प्राइस में और मार्केट की प्राइस में 5,000 का फ़र्क था तो आज वो 4,000 का रह गया है या 4,500 का रह गया है। विजन ये है कि नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर हम इतने बड़े हो जाएं कि हमें पीछे इतना अच्छा मार्जिन मिल रहा हो कि हमें आगे का मसला नहीं हो, एक बात। दूसरा, जो हमारी कॉम है वो इतना एम्ब्रेस कर ले BNPL को और इतना समझ जाए इसको कि वो भी समझे कि यार देखें, मैं अगर टाइम पे पैसे दूंगा ना तो मुझे नेक्स्ट आइटम मिलेगा। हम सिर्फ ये कहते हैं, सिर्फ कहते हैं ये याद रखना, टाइम पे पैसे नहीं देंगे ना नेक्स्ट आइटम नहीं मिलेगा। हर घर में एक टीवी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक बाइक चाहिए भाई को ऑफिस जाने के लिए, और 4 मोबाइल फ़ोन चाहिए। हम आपको अनफॉर्चुनेटली एक प्रोडक्ट दे रहे हैं अभी क्योंकि हम नए हैं। सेकंड प्रोडक्ट आपको तब देंगे जब आप पहले की 60% पेमेंट कर चुके होंगे। सो वी आर ऑल्सो इंसेंटिवाइजिंग यू टू मेक श्योर कि आप शराफत से चलें। अब जब आपकी पेमेंट सही होगी तो जो वो एलिमेंट हम चार्ज कर रहे हैं वो नेक्स्ट वाले को नहीं चार्ज करेंगे कि चलें इस मुल्क के अंदर हम समझ गए लोगों को कि ये वाला कंपोनेंट हमें नहीं रखना है इन आवर कॉस्टिंग, बिकॉज ये तो चीज़ें सब सही हो रही है। Tell me about the defaulters, like what's the case? Yeah, so our numbers are reported to SCCP, so I have no fear in giving the numbers out. हमें 2 साल ख़त्म हुए सितंबर में, जब सितंबर ख़त्म हुआ तो हमें 2 साल हो गया, जिसमें शुरू के दिन भी थे जब हमने सिर्फ सेटअप कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये 2 साल में हमने 1 अरब 75 करोड़ रुपए की सेल की। उस 1 अरब 75 करोड़ के अंदर एज पर SCCP 1 करोड़ 50 लाख रुपए ऐसा है जो उन्होंने कहा है कि आप प्रोविजन रखें बैड डेट के लिए। बैड डेट नहीं हुआ ही है मगर प्रोविजन रखें। हमने थोड़ा और रखा हुआ है क्योंकि एक बैंक हमारे साथ एसोसिएटेड है।
तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि 99% लोगों ने टाइम पे पैसे दिए. Seriously. And we are talking about the common Pakistani. Amazing. And the reason behind that is कि इन common Pakistani को structural credit का कभी experience ही नहीं हुआ. कभी हमने उनको चांस ही नहीं दिया. हमने कहा ये मच्छर कॉलोनी, इनको नहीं दे सकते हम. अब जब इनको देना स्टार्ट किया तो रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ ठीक है, समझाना पड़ता है. हमारे बच्चियाँ उनको फ़ोन करते हैं, रोबो कॉल्स जाती है कि यार आपकी पेमेंट ड्यू है, करनी है आपको. जैज़ कॉल करता है कि इस तारीख को 5 दिन बाद पेमेंट है. ईजी पैसा कॉल करता है, बट रिमाइंडर के बाद दे पे. तो हमारा ओवरऑल डिफ़ॉल्ट रेट इज़ anywhere between 1 and 2%, and that's also provisioning of the default, not really default as such. Okay, interesting. So this question is way more relevant to the students or youth who's watching. Laptops का जो सीन है, especially used laptops का, उसके बारे में बताएं. तो मेरा personal background is in used computers. We exported out of another country. तो जो हमारा यूथ है या हमारा जो फ्रीलांसर है, जो साइट पे काम कर रहा है, एवरेज न्यू लैपटॉप 80,000 या लाख रुपए की है. तो आपको लगता है वो अफोर्ड कर सकता है? तो वो सिर्फ देखता है या वो पब्लिक जगह पे जाता है यूज़ करता है, या अब्बा की बेटा यूज़ करता है या भाई का यूज़ करता है. तो हमने फिर ये सोचा कि यार ये जो यूज़ लैपटॉप है उसको हम क्यों ना दें. तो एक सवाल ये आया कि यार अगर हम उसको इंस्टॉलमेंट पे देंगे और ख़राब होगी तो क्या होगा. तो हमने कहा ठीक है, लेट्स डू थिंग्स जो हम बैक करते हैं. ठीक है. तो हमने उस पर 12 महीने वारंटी स्टार्ट कर दी. तो अगर आप हमसे लैपटॉप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं यूज़, तो उस पर 12 महीने की वारंटी होती है और वो टेस्टेड रिफर्बिश्ड बाय अस होती है. तो अगर आप इस बिल्डिंग में भी देखेंगे जब आई हैं तो वहाँ पूरा एक सेक्शन है, एक ये वाहिद चीज़ है जिसका एक अलग सेक्शन है जिसके अंदर चीज़ों को रिफर्बिश करके बिल्कुल ऐसी कंडीशन में रखा जाता है कि इट्स गुड फॉर यू फॉर टाइम्स टू कम. सिर्फ इस तरह नहीं कि आप सदर में गए आपने एक लैपटॉप उठा लिया और चले गए. इट्स नॉट लाइक दैट. तो एक एवरेज यूज लैपटॉप जो है उसके अंदर एक आदमी 7-8 हज़ार रुपये एडवांस देता है और फिर वो 4-4.5 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट देता है या 3,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट देता है, जिसकी वजह से अब फ़ोन के बाद सेकेंड बिगेस्ट प्रोडक्ट हमारा यूज लैपटॉप है. मोर देन फ्रिज, मोर देन टीवी, मोर देन वॉशिंग मशीन, मोर देन अ बाइक. अच्छा. तो अब आप सोचें कि बाइक जो इतनी बड़ी ज़रूरत है इस मुल्क की, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो चाहिए, राइडर को भी चाहिए, उससे ज़्यादा लैपटॉप बिक रहे हैं. और इसका रीज़न ये है कि उनकी अफोर्डेबिलिटी में आ गया. अब एक आदमी के पास अगर लैपटॉप आ जाती है तो आप सोचिए उसकी क्या मतलब वो क्या क्या नहीं कर सकता है. फ्रीलांसर्स कम्युनिटी, a lot of people are going into freelancing और स्टूडेंट्स हैं young. अब देखिए फ्रीलांसर तो वो तब बना जब उसके ऑलरेडी है ना. हम उसको बना रहे हैं फ्रीलांसर. हम उसको लैपटॉप दे रहे हैं उस स्टूडेंट को अब, और उसके लिए दुनिया खोल रहे हैं कि आपको क्या करना है. अच्छा ठीक है, आपको अपवर्क पे जाके छोटे छोटे काम करने हैं, आपको फाइवर पे जाके कुछ काम करना है. आप कैसे करेंगे आपके लैपटॉप नहीं है तो आई थिंक इन कमिंग टाइम्स, अभी तक हमने सिर्फ एक आध ब्रांचेस के अंदर इसको ऑन किया था एंड इट्स ऑलरेडी द सेकंड लार्जेस्ट. बट इन कमिंग टाइम्स नाउ वी विल जस्ट पुट इट ऑन ऑल अक्रॉस आवर थिंग्स. सो आई थिंक इट probably will be even bigger than a phone. You gotta try collaborating with Extreme Commerce or Enablers, I guess, because absolutely. They also have a lot of demand. We are always open to even freelancer association, though वो इतना लिफ्ट नहीं कराते हमें, but all those places. I'm having to fail in the next interview, by the way. तो मतलब I think they should ask. We've tried. We've approached them. We've even approached them to come in this exhibition with us, an expo with us, so that their people actually get exposed to the fact कि ये चीज़ें इंस्टॉलमेंट में मिल रही हैं और इज्जत से मिल रही हैं. राइट, लाइक फोन तो सब दे रहे हैं मगर यूज लैपटॉप कितने लोग दे रहे हैं. और फ्रीलांसर को क्या चाहिए ज़्यादा, फ़ोन या लैपटॉप? Laptop. Absolutely, right? yes. So just also as an example, the institutes, I mean educational institutes should send their students to this expo. This brings us to another thing. आपने बातों बातों में हमसे कहा था कि यार पॉडकास्ट के लिए क्यों आप लोग रेडी हो जाते हैं. तो मैं आपको ये जवाब देना चाह रहा था कि जो इंडिविजुअल है जिसके हमें डील करना है उसके तो हमारे मार्केटिंग तरीके डिफरेंट हैं, मगर वो इंडिविजुअल जिसके अंडर में आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल मिल है, अगर वो टेक्सटाइल मिल हमारे साथ रजिस्टर कर लेती है तो जो आपको यहाँ प्राइसेस नज़र आ रही है हम उसको कहीं उसके अंदर डिस्काउंट दे देते हैं. फॉर एग्जांपल आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है वो एक रजिस्टर्ड केस बाजार कंपनी है. तो अगर आपने AKU से कुछ लिया है, अगर आप AKU के एम्प्लॉई हैं, तो जो आप डाउन पेमेंट देख रहे हैं उस पर 25% का आपको डिस्काउंट है. वाई? बिकॉज बाय एसोसिएटिंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन we are not asking them to take the responsibility, but we are asking them to become our partner in marketing us to them. तो जो customer acquisition cost है वो हमारी जीरो है, वो हम उन लोगों को वापस कर देते हैं. मगर सेम विद फ्रीलांसर एसोसिएशन फॉर एग्जांपल, अगर वो पार्टनर करती है हमारे साथ और वो कहती है अच्छा हम हमारे सारे लोगों को आप इतना डिस्काउंट देंगे, हम वो देंगे.
So just like that, Very interesting. institutes हैं, हाँ. maybe IBA, maybe Greenwich, maybe Zabist, maybe ICRA. If they partner with us, we will make a special pricing for their students. Amazing. Right? Because that, and it's very simple commerce. It's nothing. इसमें कोई मेरी बड़ी बात नहीं है. हाँ. जो सबसे बड़ी कॉस्ट किसी भी कंपनी की आ जाए, वो जो CAC जिसे कहते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो जीरो है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है. जी. So that, and they don't even have to take the responsibility. we are saying don't take responsibility. We don't want you to take responsibility. We just want you to give us the platform to go to your people through you as your as an associate of yours, and then they can decide if they want to take the product or not, right? Tell me more about this expo. जी. So again, expo के अंदर there are two sides to it, right? One side is it's open to public. हम चाह रहे हैं कि जो एक कॉमन आदमी है वो आके फिजिकली चीज़ें देखे. वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, डॉलन्स है, स्पार्क है, इन्फिनिक्स है, आईटेल है, मल्टीफोम है, टायर वाला है, AGS बैटरी वाला है क्योंकि गाड़ी में बैटरी भी लगती है, और हमारे साथ कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो उसी तरह के क्लाइंटेल को डील करते हैं जिसको हम डील करते हैं. जैसे बस करो जो है वो कैरियर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है. उड़ान जो है वो ख़वातीन की कमिटीज़ करती हैं. सेहत कहानी जो है वो हेल्थ प्रोवाइड करती हैं. क्रेव मार्ट जो है वो ग्रोसरी बेचते हैं. तो हमारा ख्याल है कि हमारा सेम क्लाइंटेल है. तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग यहाँ आए, देखें, और उनको सिर्फ किस्तों की प्राइस नज़र आएगी और उनको नज़र आएगा कि वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए. आप किसी भी जगह पे पढ़ते हैं, इतने सारे मॉल्स आजकल बन गए हैं जहाँ पे लिखा होता है कि आप ये कार्ड पे ले लें, आप ये कार्ड पे ले लें. कार्ड है किसके पास? 19,675 लोगों के पास ना. तो वो उस पर कितने लोग आएंगे? तो जब आप ये एक्सपो पे आते हैं तो आप एलिजिबल हैं. उसके बाद आप ये वेबसाइट पे जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, या वहीं पे ले सकते हैं. तो ये 2 दिन का एक्सपो इसलिए बना गया है कि आप चीज़ें आके देखें. वहाँ हमारा एक कॉर्पोरेट का सेक्शन भी है जहाँ पे अगर आपकी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड है तो आपको वो प्राइसेस के ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा. अच्छा. अगर आपकी कॉर्पोरेट हमारे से रजिस्टर्ड है तो जैसे हमारे साथ में भी 20, 25, 50 रजिस्टर्ड है, उनको वो डिस्काउंट भी मिलेगा. अगर कोई और एसोसिएशन हमारे से रजिस्टर होती है तो उनके लोगों को भी मिलेगा. मुझे बताइएगा जो कॉर्पोरेट्स आपके साथ रजिस्टर्ड हैं, व्हाट आर द कैटेगरीज लाइक रजिस्टर्ड? देयर आर हॉस्पिटल्स, there are SMEs, small medium enterprises. There's a big textile, no name, but there's a big textile. We haven't worked very hard on it because we felt कि जहाँ भी हम जाते थे वो हमसे सवाल पूछते थे, यार आपकी प्राइस तो मार्केट से ज़्यादा है. तो हमसे कहते हैं आप किससे कंपेयर करें? कैश प्राइस से तो हाँ ज़्यादा है, मगर क्या आपके जो ये आपके पास जो काम कर रहा है 30,000 रुपये वाला आदमी जो 30,000 जिसकी सैलरी है, क्या वो जाके 75,000 का ले रहा है फ्रिज कैश पे? तो फिर तो हम गलत काम कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए. वो वैसे ही जा रहा है किसी ऐसे आदमी के पास जो हर महीने के 10% सूद ले रहा है. तो हम तो उसको दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि आप शरिया कंप्लाइंट तरीके से जो मुफ्तीज और जो हमारे कंट्री का रजिस्टर्ड तरीका है उस पे आप ले लें, एंड मच चीपर देन दोज ऑप्शंस. Okay. Few of the last questions. आपने कहा Bank Al-Falah has got the shares now of your organization. How's the achievement? Yeah, so I mean it took us about a year of back and forth. हम ट्राई कर रहे थे कि एक रेप्यूटेबल बैंक, एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्ली पाकिस्तान की टॉप बैंक है ये. दे अंडरस्टूड द आइडिया कि हम उन क्लाइंट्स के पास गए हैं जहाँ शायद वो नहीं गए या नहीं जाना चाह रहे या नहीं जा पा रहे. तो आइडिया पार्टनरशिप का ये था कि उन क्लाइंट्स को भी बैंक अल-फलाह से का एडवांटेज होना चाहिए. तो हमारे जब हम आपके लिए कोई सामान ले रहे होते हैं तो पीछे एम्बेडेड फाइनेंसिंग बैंक अल-फलाह की हो रही होती है. तो बेसिकली इनडायरेक्टली आपको जो सामान मिल रहा है इन वन और द अदर, बैंक अल-फलाह इज पार्ट ऑफ इट. तो बैंक अल-फलाह एम्बेडेड फाइनेंस पार्टनर भी है और शेयर होल्डर भी है. तो बैंक अल-फलाह नाउ ऑफिशियली owns 7.25% of Kizbazaar. So this is the first time that a bank of this size has invested in the equity of a BNPL company. Very interesting. Also, did you face any heat from the regulators? Actually, on the contrary, I think regulators have been utterly logical and rational with us. Yeah, I mean, it took us a while to get the license. It took us months to get शरिया कंप्लाइंट. अभी हमारी ऐप है जो डिजिटल लेंडिंग ऐप नहीं है, मगर प्रोसेस बड़ा लंबा है टू गेट इट. बट आई रिस्पेक्ट दैट. आई थिंक वो अच्छा है, उन्होंने सिस्टम्स रखे हुए हैं, उन्होंने एक रेगुलेशन रखी हुई है, वरना तो फिर कैसे लोग असेस करेंगे. तो आई एम ऑल प्रेज फॉर देम. मेरे ख्याल से दे डिड अ ग्रेट जॉब, एट लीस्ट विद अस. आई डोंट नो हाउ अदर पीपल हैव हैड एक्सपीरियंसेस. एंड वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे बड़ा सिंपल है
अगर आप प्रोसेस पूरा करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। Okay, interesting. जी। I think it was wonderful chatting with you. I have this last question जो मुझे लगता है कि मैं आपकी टीम मेंबर से अगर पूछूंगी तो she's gonna answer it better Absolutely. about the misconceptions that people have regarding BNPLs specifically, क्योंकि सूद वाला is something जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा misconception है, बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में होता है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर्स के जहनों में हो सकती हैं जो कि वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं. So moving on towards her segment. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए, थैंक यू। और काफ़ी लाइवली और एनर्जेटिक लग रही हैं आप, मुझे लग रहा है ये तो अलग ही इंटरव्यू होना चाहिए था, गलती हो गई। खैर, सो टेल मी, आप फर्स्ट फीमेल डिजिटल ब्रांच मैनेजर हैं किस बाज़ार की। आपने बहुत सारे कस्टमर से बात भी की होगी, आई एम श्योर। मैं उनसे जो सवाल कर रही थी वही मैं आपसे भी करूँगी कि मिसकंसेप्शंस क्या हैं लोगों के जहनों में। एक तो वो सूद वाला सवाल आता होगा अक्सर, और क्या किस तरह की कस्टमर क्यूरीज आती हैं आपके पास? अच्छा, सूद के सवाल जो हैं वो आपको पता है कि किस्तों पे जो चीज़ लोग ले रहे होते हैं उसमें सूद के सवाल ज़्यादा आ रहे होते हैं। लोग बड़ा वो कर रहे होते हैं कि हम सूद पे ये सूद तो नहीं है, सूद तो नहीं है। तो आपको पहले भी हमारे बॉस ने बताया है कि हम शरिया कंप्लाइंट कंपनी हैं, और हम वाहिद पाकिस्तान की शरिया कंप्लाइंट कंपनी है जिन्हें सर्टिफिकेट भी मिला है। तो सूद बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँ तो हम कस्टमर को इस तरह से क्लियर कर रहे होते हैं कि सूद जहाँ पे जिस चीज़ में प्रोडक्ट शामिल हो जाती है वो सूद नहीं होता। फिर एक और इसकी मिसाल ये है कि मैंने आपको 40,000 रुपये की एक चीज़ मुझे मार्केट से मिल रही है और मैं उसके ऊपर अपना मुनाफा रख के आपको दे रही हूँ। मैं 50,000 की चीज़ आपको 12 महीनों की किस्तों में दे रही हूँ, और मैं आपसे तय कर रही हूँ उसकी रकम कि आप मुझे 10,000 एडवांस देंगी और जो बाकी 40,000 रुपये बकाया हैं वो मैं आपसे 12 महीने की आसान किस्तों में लूँगी और उसको हम 12 महीने में डिवाइड कर देंगे। तो आप 1 महीना पेमेंट लेट करिए तो हम आपसे ऊपर चार्जेस नहीं ले रहे हैं। फिर इसमें एक दूसरी कंडीशन ये है कि कल को मार्केट में उस चीज़ के प्राइस जो है वो 60,000 हो जाते हैं तो हम आपसे उसकी अमाउंट बढ़ा कर नहीं ले रहे हैं। समझ रही हैं आप मेरी बात? कि अगर मार्केट में उसके रेट, क्योंकि आजकल आपको होता है प्राइस आसमानों को छू रहे हैं और कम भी होते हैं, लेकिन ना तो हम उसके रेट प्राइस उसके कम करते हैं और ना बढ़ाते हैं। जो हमारे साथ आपके रेट फिक्स हो गए तो हम आपको बिल्कुल फिक्स रेट देते हैं। तो यहाँ पे सूद वाली तो बात ही नहीं, और हम आपसे ऊपर चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं, और फिर प्रोडक्ट भी बीच में शामिल हो गया क्योंकि पैसों का लेन देन नहीं है ना, हम आपको फाइनेंस नहीं कर रहे, हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो वो सूद वाली कहानी तो बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हमारे कस्टमर, आपने पटा लिया सारे कस्टमर, सही बंदी बिठाई है इन्होंने। तो इसके अलावा क्या मिसकंसेप्शन है कोई? इसके अलावा उनके ज़्यादातर सवालात ये होते हैं कि उनका ये होता है कि हम लोग फ़ोन का बॉक्स नहीं देते तो आप लोग बॉक्स क्यों नहीं देते हैं। तो उसमें भी हम उनको क्योंकि जब तक इंस्टॉलमेंट चल रही होती है तो हम बॉक्स उनको नहीं देते हैं, ये सवाल होता है। फिर तीसरा सवाल उनका ये होता है कि अगर कोई चीज़ जैसे किसी प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन आ जाती है तो वो क्या हम उन्हें ठीक करवा के देंगे। तो वो हमने अपने फॉर्म, हमारा एक ग्रीन फॉर्म होता है, उसके ऊपर साफ साफ हमने उर्दू अल्फाज में और इंग्लिश अल्फाज में लिखा हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट जिस कंपनी ने बनाया है वो कंपनी ही उसकी जिम्मेदार है। तो उसकी जो भी, क्योंकि वारंटी में चीज़ें होती हैं तो वो उसकी वारंटी जो है वो उसी कंपनी के सर्विस सेंटर से क्लेम होगी। उसकी कंप्लेन जो है वो हम क्लेम नहीं करवाएंगे, बल्कि उसकी जो अथॉराइज कंपनी होगी वही उसको क्लेम करवा के देगी। तो इस तरह के सवालात ही होते हैं और हम उसको सही से जवाब दे देते हैं और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और चीज़ खरीद लेता है। सो अब आप इकलौती फीमेल ब्रांच मैनेजर हैं, तो मुझे बताएं कि इस डिपार्टमेंट को या एक स्पेसिफिक सेगमेंट को बनाने का मकसद क्या था? अच्छा, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो ये था कि आजकल हमारी शहर है उसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं। कुछ पर्दे वाले लोग भी होते हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको फ़ोन तो चाहिए होता है लेकिन वो एक दुकान पे जाके जो है वो किसी आदमी से डील नहीं कर सकती, और वो नहीं चाहती कि उनको हर महीने किसी आदमी की कॉल आए और उनको आदमी से बात करनी पड़े। तो आप समझिए कि हमने वुमेन ब्रांच बनाने का एक तो मकसद ये था कि औरतें ही औरतों से डीलिंग कर सकें। औरत से बात करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, तो इसलिए वुमेन ब्रांच बनाई। दूसरा ये कि औरतों के मामले में हम आपको पता होगा कि आदमी और औरतों में अगर हम देखें तो ज़्यादा डिफ़ॉल्ट रेशो जो होता है वो आदमियों का होता है। फीमेल बड़ी अच्छी होती हैं, उनको अपनी एक तो इज्जत का बड़ा ख्याल होता है और ऑन टाइम पैसे देती हैं। तो वुमेन ब्रांच में जो ख़वातीन हमें ऑर्डर करती हैं उनके लिए हमारा जो प्रोसेस है वो भी बहुत आसान है। अगर कोई फीमेल ऑर्डर करती है हमारी वेबसाइट पे तो उसे एक ही गारंटर देनी होती है। अच्छा, ये तो सिर्फ गारंटर की बात होगी। अगर मेल कोई ऑर्डर करता है तो उसे 2 मेल गारंटर देने होते हैं। फीमेल को सिर्फ कोई एक गारंटर देनी है। मैं आपके साथ काम करती हूँ, आपने मुझे बोला यार निदा मुझे फ़ोन चाहिए, तो मेरी गारंटर बन जाओ, सैलरी तो मेरी टाइम पे आती है, मैं पैसे पे कर दूँगी, तो अब मैं बड़ी आसानी से मान जाऊँगी कि हाँ यार चलो ठीक है, तो मैं दिलवा देती हूँ। अच्छा, इसका एक और जो बड़ा अच्छा बेनिफिट है हमारी ख़वातीन को वो ये है कि आपने हमसे फ़ोन ले लिया,
आपकी इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपये की है, आप जहाँ काम करती हैं वहाँ पे आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ख़वातीन भी काम करती होंगी, या आप अगर यूनिवर्सिटी जाती हैं तो बहुत सारी दोस्तें भी होंगी, और आपने फ़ोन लिया है तो लोग पूछते होंगे कहाँ से लिया, तो आपने बताया होगा कि किस्त बाज़ार से लिया है। तो अगर आपके रेफरेंस से आपने किसी को बताया कि आपने किस्त बाज़ार से फ़ोन लिया है और वो आपके रेफरेंस से वो कस्टमर हमसे फ़ोन ले लेती है, तो आपको आपकी अगली इंस्टॉलमेंट पे 1,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे। ओहो, यानी आप हमें जितनी कस्टमर देंगे आपको उतने 1,000 रुपये का आपकी अगली इंस्टॉलमेंट पे हम डिस्काउंट देंगे। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा तो कोई नहीं, आप 10 कस्टमर दें आपकी 10,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट माफ़ हो जाएगी। अरे इंटरेस्टिंग यार, वेरी तो गुड। फीमेल के लिए ज़्यादातर वैसे कौन से प्रोडक्ट की डिमांड आ रही होती है ख़वातीन की तरफ से? फीमेल को जो लड़कियां होती हैं उन्हें तो फ़ोन्स और लैपटॉप्स चाहिए होते हैं, और उसके अलावा जो ख़वातीन हमारी वालदा की उम्र की होती हैं उन्हें घर में ज़ाहिर है LED चाहिए, ड्रामे देखने होते हैं पाकिस्तानी। फिर कुछ ख़वातीन उनके घर में सिंगल वॉशिंग मशीन तो है लेकिन उन्हें ड्रायर के साथ वाली वॉशिंग मशीन चाहिए। Okay. कुछ बहुत अच्छी ख़वातीन है जो हाथ से कपड़े नहीं निचोड़ सकती, तो उन्हें डॉलेंस या हायर या जो भी अच्छे ब्रांड है उनकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए, और रेफ्रिजरेटर चाहिए होते हैं, AC चाहिए होते हैं, बच्चे तंग करते हैं, गर्मी इतनी है। हाँ। तो ये इस तरह तो वैसे ख़वातीन ख़वातीन में के ज़्यादातर अगर आप देखें कोई सवालात आ रहे होते हैं रिपीटेटिव, कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछ तो रही सिर्फ होती हैं? गारंटर का ही होता है कि गारंटर हम किसको बनाएं, तो भी ज़्यादा मसले हाँ हैं। इसके अलावा ख़वातीन बड़ी Okay. आसानी से। ओके हाँ ओके, जी। थैंक यू सो मच निदा फॉर दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। आपके साथ भी बात करके बहुत मज़ा आया और आरिफ साहब के साथ बात करके Thank भी। you. अगर आपको ये पसंद आया है एंड इफ़ यू हैव गॉट और लर्न समथिंग फ्रॉम दिस एपिसोड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।